माई खैरान गर्भवती महिलाओं को बहला फुसलाकर गर्भवती कर देती थी। बच्चा मृत पैदा हुआ है। गांव की महिला सरल और आंख बंद करके भरोसा करने वाली माई खैरान थी। जब कोई बच्चा मरा हुआ पैदा होता और बच्चे को दफनाने के बाद माई खैरान रात में कब्रिस्तान जाती। और मेरी माँ ने मुझे यह कहानी तब सुनाई थी जब मैं माँ बनने वाली थी। हमारे छोटे से गांव में अविवाहित विवाह की प्रथा थी और यह प्रथा आज भी जारी है। खैरान की कहानी भी उसी रिवाज से मिलती है। जब खैरान 14 साल की थी तब खैरान की शादी कुछ पैसों के बदले 55 साल के एक व्यक्ति से कर दी गई थी। खैरान के पति की पहली पत्नी से छोटे छोटे बच्चे थे। खैरान की शादी को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन खैरान के कोई संतान नहीं थी। सभी जानते थे कि खैरान का पति वृद्धावस्था के कारण जीवित नहीं था। खैरान पास के एक गांव में खेतों में काम करता था। खैरान जवान और काफी खूबसूरत थी। खैरान की साइकिल की शुरुआत एक किसान के खेतों में काम करने से हुई। पहले तो वे दोनों दोस्त थे, लेकिन बाद में बातें बढ़ने लगी। जब खैरान घर पर अकेली होती थी तो वह आदमी चुपके से उसके घर आ जाता था ताकि किसी को पता न चले। वह आदमी शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। एक दिन खैरान के पति ने उसे देख लिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। खैरान और उसके प्रेमी ने मिलकर खैरान के पति की हत्या कर दी और गांव वालों को बताया कि सिर में चोट लगने से वह गिर गया और उसकी मौत हो गई। खैरान का प्रेमी यह कारनामा कर कहीं फरार हो गया। इड्डा में रहने वाली खैरान अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी का इंतजार कर रही थी। एक दिन रात के अंधेरे में खैरान का प्रेमी आया। उसके बाद दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिल सके क्योंकि इस शख्स ने उन्हें शादी करने से मना कर दिया था। ईद को 2 महीने हो चुके हैं और खैरान को लगा कि वह आशान्वित है। खैरान को बड़ी चिंता हुई कि अब आशिक की शादी नहीं हो रही है। अब मैं इस पाप को कैसे छुपाऊं? मेरे पति भी इस दुनिया में नहीं है कि मैं इस बच्चे को उनसे बात कर सकूं। वक्त निकल गया। ईद खत्म होने के बाद खैरान ने अपने पाप को मिटाने के लिए एक योजना बनाई। वह गांव की प्रसिद्ध बुढ़िया के पास गई। वह बहुत बूढ़ी थी। खैरान ने दाए से कहा कि मुझे दाए का काम सिखा दो। दा मान गए। उन्होंने सबसे पहले खैरान को पाकी बनाना सिखाया। उसे सिखाते सिखाते समय बीत गया था कि तभी पिता ने उसे बताया कि यह पैड बच्चे को फेंकने के लिए है, लेकिन 3 महीने बाद इसका इस्तेमाल नहीं होता, नहीं तो महिला की जान को खतरा है, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। खैरान का आकार वही था, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि यह आशा के कारण है। खैरान ने मन लगाकर काम सिखाया ताकि वह अपनी डिलीवरी खुद कर सके। मां बनने के लिए दा उन्हें हर जगह अपने साथ ले जाते थे। सभी उनसे बहुत संतुष्ट थे। खैर, उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक उसी तरह खैरान ने भी अपना मदरहुड किया। उसका एक बेटा था जिसे खैरान ने गला घोंटकर मार डाला और उसे दफनाने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर घर के कोने में रख दिया। कुछ ही दिनों में महक उठने लगी। खैरान को समझ नहीं आ रहा था कि इस पाप को कहाँ फेंकूं। खैरान ने अपने बच्चे की कढ़ी बनाकर खाई। उसके मरे हुए बच्चे को खाकर शैतान खैरान पर सवार हो गया। अब वह हर दिन किसी मरे हुए इंसान का मांस खाना चाहता है। कुछ दिन बीमार रहने के बाद खैरान के शिक्षक का निधन हो गया। अब पूरा गांव सिर्फ खैरान को ही बुलाता था। खैरान पिछले महीनों में गर्भवती महिलाओं को यह कहकर गोली दे देता था कि इससे प्रसव में दर्द नहीं होगा। गांव की महिलाओं की समझ में नहीं आया। उस तूफानी विश्वास के कारण वह तंग आ गया था। जब प्रसव का समय आया तो खैरान को बुलाया गया। खैरान ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया।
लेकिन बच्चा मर गया होता। खैरान बड़ी चतुराई से अल्लाह की मर्जी कहकर बच्चे को दफन कर देता था और माँ बाप को दिलासा देता था। जब बच्चे को दफनाया जाता तो खैरान रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाता, कब्र से बचकर घर लाता और शव को पकाकर खाता। सुबह होते ही लाश चोरी होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती। ग्रामीण काफी डरे हुए थे। खैरान अब आसपास के सभी गांवों में दाए खैरान के नाम से जाना जाता था। दूर के ग्रामीण भी प्रसव के लिए खैरान ले जाते थे। बच्चा कहाँ पैदा हुआ और किसके बच्चे की मौत हुई, इसकी जानकारी खैरान रखने लगा, ताकि वह कब्र से मरे हुए बच्चे को खा सके। कुछ समय में मृत बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। इससे आसपास के ग्रामीण भी खासे परेशान रहे। यह कहानी क्या है? कब्र से मृत बच्चों का गायब होना। यह अफवाह फैलाई गई कि कोई मरा हुआ जानवर कब्र से बच्चे को खा जाएगा। इस डर से लोगों ने सूर्यास्त के बाद घर से निकलना बंद कर दिया और खैरान इसका फायदा बड़ी चतुराई से उठाता। मरे हुए इंसान का मांस खाने के बाद खैरान कुत्ते बिल्ली का भी मांस खाने लगा। वैसे तो खैरान को सब कुछ पता था, लेकिन उस दिन खैरन पास के एक गांव में बच्चे को जन्म देने के लिए गया था। तब पास के गांव के सभी युवकों ने रात भर जागकर कब्रिस्तान की निगरानी करने और किसी भी तरह से मरे हुए जानवर को मारने की योजना बनाई। खैरन पड़ोस के गांव में गया था और एक बार फिर एक और मृत बच्चे को अपने हाथों में लिया और कहा कि यह अल्लाह की मर्जी है, और घर वापस आ गया ताकि वह रात में अपने शिकार की तैयारी कर सके। रात होते ही पूरे गांव के युवक चोरी छिपे अपने अपने गांव के कब्रिस्तान की निगरानी करने लगे। खैरान इस बात से बेखबर अपने शिकार की ओर बढ़ा। खैरान ने कब्र खोद दी। तभी गांव के 9 युवकों ने खैरान पर हमला कर दिया। खैरान अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन अंधेरे में 9 युवकों ने खैरान को डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। लालटेन की रोशनी में साफ पता चल रहा था कि यह कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान है, लेकिन सुबह की रोशनी में चेहरा पहचान लिया गया। सभी लोगों ने गलती से मान लिया कि दा खैरान मारा गया। हमने अपने मसीहा को अपने हाथों से मार डाला। लेकिन यह सवाल भी उठा कि आधी रात में यह कब्र अकेली क्यों थी। इसको लेकर लोग असमंजस में थे। कुछ समय बीतने के बाद रहस्य खुला। मृत बच्चे अब पैदा नहीं हुए थे और न ही कब्रों से मृत गायब हो रहे थे। लोगों ने दा ए खैरान के घर की तलाशी ली। दा ए खैरन के घर में इंसानों और जानवरों की हड्डियां मिली। अब गांव वालों को यकीन हो गया था कि मृतक खोर दा खैरान ही था। तब से ग्रामीणों ने दा यून पर भरोसा करना बंद कर दिया। अब सभी ग्रामीण अस्पताल जाते हैं। अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको ऐसे अच्छे वीडियो मिलते रहें।